तो कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप होता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। इस दरिंदगी के खिलाफ डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए और डॉक्टर्स की मांग है कि उस पीड़ित को जो अब इस दुनिया में नहीं, उसे इंसाफ मिले। इसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर भयानक हमला होता है। इन तस्वीरों ने देश के युवाओं में भयंकर गुस्सा भर दिया। युवाओं में आज भी उबाल है और सिस्टम के खिलाफ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के खिलाफ लोगों की बातें सामने आ रही हैं और लोग कई सारे सवाल पूछ रहे हैं और इसी का रिएक्शन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। कोलकाता कांड के चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें क्या है इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आप जानिए। कोलकाता कांड पर देश भर में जबरदस्त उबाल है गुस्से का। देश के कई शहरों में डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, भोपाल, हैदराबाद, ये वो तमाम बड़े शहर जहां पर प्रोटेस्ट आज होना है। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। जरा पूरा मामला एक बार ब्रीफ में समझिए। एक महिला डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, रात में उसके साथ अस्पताल के अंदर जघन्य रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर उसके कुछ दिन बाद उसी अस्पताल पर हमला हो जाता है और उस पर हमले होने को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सब चिंतित थे अपनी सुरक्षा को लेकर और ऐसे में कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 5 बड़ी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद, ये डॉक्टर्स दरअसल अपनी सुरक्षा को लेकर आज सड़कों पर हैं। डॉक्टर्स के कई एसोसिएशंस जो हैं वो आज पहले ही काम ठप करने की चेतावनी दे चुके हैं और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ कोशिश है एक अदद आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक राज जुड़ गए आरएमएल हॉस्पिटल से लाइव और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए लेडी हार्डिंग अस्पताल से। दोनों का रुख करेंगे। मैं पहले गौरव का रुख कर लेता हूं। गौरव, आपके पीछे अच्छी खासी भीड़ दिख रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स? किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? कैसे वो इंसाफ चाहते हैं? अपनी सुरक्षा को लेकर उनकी क्या मांग, जरा अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल, देखिए, कोलकाता में हुई घटना के बाद सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं और इस वक्त हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए उनके पास अपनी अपनी तख्तियां हैं और एक लंबा प्रोटेस्ट मार्च जो है पूरे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में खास करके इन महिला डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो निकाला गया। और आप देखिए व्हाट कॉजेज रेप क्यों होता है, क्योंकि इस समाज में बलात्कारी घूम रहे हैं। न्याय समय से ना मिले तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं। इन तमाम महिला डॉक्टर से ही हम बात कर लेते हैं और इनकी बातों को समझते हैं। क्या नाम है आपका और ये बताइए कि जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है अब आप लोग इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा नाम दीक्षा दैया है और जो भी ये इंसिडेंट हुआ है प्लीज सब लोग ये ध्यान में रखें कि ये सिर्फ डॉक्टर्स का इशू नहीं है। एक महिला के साथ बहुत ही बुरे तरीके से रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। तो अगर अब भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं तो जो लोग सो रहे हैं उनको जागने की जरूरत है। इस समय हम सबको साथ में आने की जरूरत है, वहाँ इंसाफ दिलाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि हमेशा इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि कभी भी कोई सख्त सजा दी नहीं जाती है। जिसको जस्टिस मिलता भी है तो उसको 10-10 साल लग जाते हैं वो जस्टिस मिलने के लिए, इसलिए ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर वी वांट जस्टिस के इस न्याय के साथ, मांग के साथ आपको ढेर सारी सैकड़ों की संख्या में महिला डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स दिखेंगी और उनके लिए ये जो अस्पताल है ये वर्क प्लेस है, उनके घर के समान है। और खास करके अगर महिला डॉक्टर्स अस्पताल में ही सुरक्षित महसूस ना करें तो आप समझ सकते हैं उनके लिए किस बन जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर आज कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गौरव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत जल्दी से अभिषेक राज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के बड़े अस्पताल आरएमएल हॉस्पिटल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक, जाहिर बात है कि अगर डॉक्टर्स इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो अस्पताल का कामकाज प्रभावित होगा, मरीजों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी है। क्या कह रहे हैं वहां पर धरने पर बैठे हुए डॉक्टर्स? देखिए, बिल्कुल आज जो जान बचाते हैं वो अपनी जान की रखवाली के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी आयरनी की बात है। तख्ती अगर आप देखेंगे तो तख्ती पर लिखा है कि हमारी बेटी तो पढ़ी लेकिन हमारी बेटी बची नहीं। आप सोचिए कितनी गहरी संदेश है इस पूरी पोस्टर के अंदर कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर तो अपनी बेटी को बना दिया लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आरएमएल हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ की तस्वीर है।
पूरा नर्सिंग स्टाफ आरएमएल हॉस्पिटल का एक साथ डॉक्टर्स के लिए खड़ा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चाहे सीनियर डिवीजन के डॉक्टर्स हो, जूनियर रेजिडेंट्स हो या फिर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स आपको यहाँ नजर आएंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या प्लान रहेगा, क्या बातें? सर अभी का प्लान ये है, अभी तक इंडिपेंडेंस डे की रिस्पेक्ट में हमने अपने प्रोटेस्ट को हॉस्पिटल तक सीमित रखा था। हमने नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स और खुद की डिमांड्स को सेकंड। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस डे अब हमारा टाइम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने का। तो आज 2 बजे निर्माण भवन पर दिल्ली के सभी जितने प्रमुख अस्पताल है उनकी आरडीओ ने एक बंद बुलाया है ताकि वो सरकार को अपना मैसेज कन्वे कर सके। और इस अस्पताल में भी एक शांति मार्च अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो इस हॉस्पिटल के सभी नर्सिंग स्टूडेंट यूनियन, आरडीएफ, फैकल्टी, हॉस्पिटल के सभी जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं सबके लिए मार्च और प्रोटेस्ट करा जाएगा। हॉस्पिटल में शांतिपूर्वक मार्च के बाद हम सभी लोग इंडिविजुअली निर्माण भवन पहुंचेंगे। तो मेरी लोगों से ये वो है रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निर्माण भवन पहुंचे। निर्माण भवन पहुंचे और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, वो सारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी बात कर रहे हैं। मैडम आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, अब तो नर्सिंग स्टाफ भी आ गया है, कब तक चलेगा, कितना लंबा जाएगा? सर जब तक गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई एक्शन लेगी हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर रहेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ ओपीडी बंद कर रहे हैं, बट अगर यही चलता रहा हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें इमरजेंसी भी बंद करनी पड़ेगी। सरकार तक अभी भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जस्टिस नहीं लेके आएगी, बार बार ये जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक, इस इंसाफ के लिए ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा है और सब मांग कर रहे हैं कि जघन्य वारदातों को अंजाम देने वालों को बख्शा न जाए। बहुत जल्दी से गौरव का रुख कर लेते हैं, वो लगातार वहां पर प्रोटेस्टर से बात कर रहे हैं। गौरव जरा एक पॉइंट और अपनी बातों में शामिल कीजिएगा, क्योंकि मरीज जब ये देख रहे होंगे कि अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि हमारा इलाज कौन करेगा। जरा डॉक्टर से बात कीजिए इस संबंध में भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं महिला डॉक्टर से हम जो है वो बात करते हैं। तमाम जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, ये बताइए कि आप लोग महिला सुरक्षा की बात है, डॉक्टर जो इनका दूसरा घर अस्पताल है, किस तरीके से अब आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? सेंट्रल प्रोटेक्शन है कि बड़ी डिमांड रही है? हमारी डिमांड ये है कि हमें जस्टिस चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ हम खड़े हैं, जब तक उनकी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तब तक हम खड़े हैं। हमें डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसका बिल 2019 से पास नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वी वांट कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें प्रोटेक्ट करे, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स खत्म हो एंड वी वांट कि आगे कोई एक्शन हो। तब तक हम स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे जब तक कोई एक्शन नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, हमें भी जस्टिस चाहिए और जब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक चलेगी हम भी यहाँ पे स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। जब तक रेपिस्ट को सजा नहीं मिल जाती और उसको जेल या फिर हैंग नहीं हो जाता हम तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। तो आप देखिए लगातार एक बड़ा यहाँ पर सैलाब आपको डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, ये मेडिकल कॉलेज के तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर, और खास करके महिला डॉक्टर्स की आपको बड़ी संख्या जो कि वी वांट जस्टिस के एक ही नारे के साथ यहाँ पर लगातार देखिए आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो ये डॉक्टर्स हैं वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ वहां के डॉक्टर्स के समर्थन में, जब तक वहां पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ डॉक्टर जो हैं न्याय की मांग पूरे देश में करते रहेंगे। और तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है, संगठन है, अलग अलग, वो सभी एक साथ खड़े हैं। हर एक शहर, हर एक कॉलेज में इस वक्त आपको इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी जहां पर जो छात्र हैं वो इस तरह की मांगों के साथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और लगातार एजिटेटेड हैं। और जी बिल्कुल, ये देखिए, हु विल स्पीक फॉर हर इफ यू डोंट। क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा हर जगह एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में, लंबे समय से बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? निर्भया भी अभी से 12 साल पहले हो चुका था, अब 12 साल हो गए लेकिन अभी तक ऐसे केसेस आ रहे हैं। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे इस चीज को लेकर के? ठीक है, तो आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और ये डॉक्टर्स इस बात पूरे मूड में है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा कर रहेंगे। कोई डिसाइसिव नतीजे जो हैं, खास तौर पर प्रोटेक्शंस को लेकर जो बिल जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स, उसको एक्शन में लेकर आकर रहेंगे। मैं हितेन हमारे साथ जुड़ गए गुजरात के गांधीनगर से, मैं उनका रुख करूं बहुत जल्दी से अभिषेक, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। अभिषेक ये बताइए, जेपी नड्डा से डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई थी, तब प्रोटेस्टर्स ने ये कहा था कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उस बातचीत के बाद आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो चुका है, तो सरकार के साथ क्या वो ब्रिज नहीं बन पा रहा है और सरकार क्या करने वाली है आगे? अभिषेक
चलिए, हो सकता है अभिषेक तक आवाज ना पहुंच रही हो। गौरव के पास यही सवाल लेकर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी से हितेन जरा तस्वीरें दिखाइए। हम दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में क्या स्थिति और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट, जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल अनुराग, सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। ये गांधीनगर के मेडिकल कॉलेज का ये तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से रेसिडेंट डॉक्टर्स जो आज 1 दिवस की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि सभी के हाथ में, आप देखिए इनके हाथ में जो कोट है वो डॉक्टर पहनते हैं, वो पूरा खून का सना है। ये इस तरीके से क्यों लेके बैठे हैं? ये व्हाइट एप्रॉन हमारा रेड हो गया है, जो कोलकाता में हुआ है उस हादसे से ये दिखा रहे हैं हम। आप लोग कब तक इस तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि देश भर से एक ही तस्वीर है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब न्याय ना मिले, जब तक न्याय ना मिल जाए, गुनहगारों को फांसी ना मिल जाए, तब तक। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, कब तक इस तरीके से बैठे रहेंगे? जब तक जो इंसिडेंट हो गया है उस तरीके को प्रॉपर न्याय नहीं मिलता, तब तक ये जारी रहेगा। हम लोगों को पेशेंट का कोई नुकसान नहीं करना है, लेकिन वर्क प्लेस सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये खाली इस इंसिडेंट के बारे में नहीं है, साल में 10 बार कोई भी पेशेंट का रिलेटिव कभी भी डॉक्टर को मार के चला जाता है, वायलेंस इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर्स के लिए नहीं अवेलेबल है। तो एटलीस्ट ऑफिसर लोग या सिक्योरिटी गार्ड्स एटलीस्ट हर एक वार्ड के बाहर, हर एक ओपीडी के बाहर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लेंगे, तभी डॉक्टर पेशेंट की हेल्प कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सालों से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से या किसी भी हमारी जो हेल्प कर सके उनसे यही दरख्वास्त है कि इस बच्ची को पहले से पहले न्याय दे। वो हमारी बहन थी, इसको एक एग्जाम्पल सेट करे और सिक्योरिटी को बढ़ाए ताकि डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मिल पाए। बिल्कुल। तो सुना अनुराग आपने कि किस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे कि अगर डॉक्टर सुरक्षित होंगे तभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे, इसलिए सबसे जरूरी है कि ये जो डॉक्टर्स देश भर में बैठे हुए हैं, वो पूरे देश से उठ रही है, तमाम बड़े शहरों से। ये तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। एक कंसर्न मेरा इस बात को लेकर भी है, जिसको मैं अपने संवाददाताओं से, अपने सहयोगियों से पूछूंगा कि फिर डॉक्टर्स मरीजों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इससे काफी ज्यादा परेशानी होगी, कियोस्क बढ़ जाएगा। और फिर कुछ डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि अभी तो ओपीडी, बाद में इमरजेंसी पर भी असर पड़ने लगेगा। मैं इस पर बात करूंगा गौरव से, लेकिन बहुत जल्दी से अभिषेक, जेपी नड्डा से डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई, तब भी इस बात का मूड था कि वो लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तब टाल दिया गया। अब अचानक से इस तरह से एक बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन हो रहा है। ये सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच किस तरह से ब्रिज बन रहा है, और सरकार क्या करने वाली है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा दिखता है अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। देखिए भाई, जीवन रक्षक है ये डॉक्टर्स हमारे, और अगर ये हड़ताल पे बैठे हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप लोगों की तो मीटिंग भी जेपी नड्डा से हुई थी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बाद अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। आखिर क्या मध्यस्थता नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? बात मध्यस्थता की नहीं है, बात आज इसकी है कि 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंट डे था 78, वहाँ पर हमारे साथी के पास मोर देन 3000 लोग अचानक से हमला कर देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं राज्य की सरकारों से, राज्य के वहाँ के बंगाल के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कैसा आपका लॉ एंड ऑर्डर है? आपके बिना मर्जी के हम परिंदा पर नहीं मार सकता है। आप मेरी सुरक्षा इतना प्रदान नहीं करा सकते हो कि हम अपना शांति से अपना प्रोटेस्ट कर सकें। आप सोचिए आपका यह मतलब क्या है? आप शुरुआत में सीबीआई जांच नहीं चाहते थे, आप शुरुआत में मेरी साथी को सुसाइड घोषित कर दिया गया, उसको साइकोटिक घोषित कर दिया गया। हम कैसे विश्वास करें कि आप सब कुछ हमारा मतलब सही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और हमारा जांच में सहयोग कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या सरकार और आरडीए के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है? आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही है? सर, बातचीत की बात नहीं है, प्लेन सिंपल क्लियर कट ये चीज है। 14 अगस्त की रात को जो वीडियो बाहर आया है उससे एक ही इमोशन पूरे कंट्री में है, दैट इज फियर ऑफ व्हाइट कोट्स। और आज ये हालत हो गई है कि हमारे व्हाइट कोट पे काला पट्टा चढ़ गया है। वी वांट जस्टिस। देखिए एप्रॉन के ऊपर काला पट्टा चढ़ा हुआ है और ये बात कर रहे हैं वी वांट जस्टिस। देखिए यहाँ कुछ लेडीज भी हैं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्या आरडीए से बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की? हमारी मेन एम यही है कि हमें सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, एंड हूएवर हैज डन दिस हीनियस क्राइम शुड बी पनिश्ड। अच्छा, क्या लगता है अस्पताल में जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर से वो डरी हुई, डॉक्टर जो है, क्या अभी भी जो मरीज हैं उनके बारे में सोच रहे हैं? उसको लेकर किसी तरह का कोई कंसर्न इनके ज़हन में?
बताइए, क्या आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी भी पेशेंट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? अगर कोई पेशेंट आए तो इलाज करना है या उसका ट्रीटमेंट करना है? अभी भी हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है। इमरजेंसी जितने भी ओपीडीज हैं सब चल रहे हैं। सिर्फ इलेक्टिव चीजें बंद करी गई हैं। इमरजेंसी बेसिस पे अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे हम देख रहे हैं। हमारे कुछ ठीक है, डॉक्टर्स उन्हें भी देख मतलब रहे हैं। अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना, अपनी सुरक्षा की मांगे रखना जरूर है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं है। तो जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त ये पूरी खबर प्रोटेस्ट वाली, वो इस बात से चिंतित बिल्कुल ना हो कि अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे तो उनका इलाज नहीं होगा। मैं तमाम अपने सहयोगियों के पास जाऊं। एक बड़ी खबर आ गई है, कोलकाता कांड के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी का ममता सरकार पर बहुत बड़ा आरोप है। ममता सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है। कोलकाता में सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है बीजेपी के कार्यकर्ता। बंगाल समेत कई राज्यों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए, विरोध प्रदर्शन से मिक्स मत हो जाइएगा। डॉक्टर्स का प्रदर्शन अलग है और यहां पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने के लिए लगातार हल्ला बोल कर रही है। जरा सुनिए क्या रिएक्शन इस पर आ रहा है। कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का भी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जी वही है जिन्होंने 2021 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में एक अपमानजनक प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था, ये सब यूपी का गुंडा लोग यहां आता चला जा रहा है। आपको याद होगा 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव। और हकीकत में उन्होंने उस पार्टी से जाके गठबंधन किया है जिसके लिए खुद यूपी में एक जमाने में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नारा नहीं था, कलकत्ते वाली बुआ जी को समझना चाहिए, लखनऊ वाली बुआ जी का दिया हुआ नारा। इस बीच एक और बड़ी खबर, कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले से जुड़ी खबर। सीबीआई ने अस्पताल के डॉक्टर्स से पूछताछ की है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सीबीआई टीम ने गिरफ्तार आरोपी का बयान लिया है। हर पहलू से केस की जांच कर रही है सीबीआई। केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को सीबीआई की टीम वेरीफाई कर रही है। यह वेरिफिकेशन इसलिए क्योंकि प्राइमा फेसी इस मामले में जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो बंगाल पुलिस थी। फिर मामले को ट्रांसफर किया गया सीबीआई के पास। तो सीबीआई ने जब केस डायरी अपने हाथ में ली तो उसके बाद अब तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। इस पूरे मामले पर नजर टाइम्स नाम नवभारत की लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होटल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस की जांच लगातार तेज हो रही है। कोलकाता पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोगों को यहां पे डिटेन किया गया है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि उन वीडियोस को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं या उनके जो लोकल इनपुट यूनिट्स है वो उनको जो वीडियोस प्रोवाइड कर रही है उसमें उन चेहरों की पहचान की जा रही है जिन्होंने कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में देर रात आके यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। तो अभी तक फिलहाल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और खुद कोलकाता पुलिस ने इस मामले के अंदर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और लोगों की तस्वीरें साझा की हैं जिन्होंने यहां पर आकर तोड़फोड़ की थी। अगर बात करें उस जगह की जहां पे सबसे ज्यादा तोड़फोड़ देखने को मिली थी तो यहां पर आज कोलकाता पुलिस के खुद जवान यहां मौजूद हैं। उसके अलावा लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां बिठाया गया है। इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। ये वही एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई थी। इसके 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां पे उस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। अगर बात करें सीबीआई की तो सीबीआई ने कल देर रात यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनको अपने साथ ले गई थी, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और आज सीबीआई यहाँ पे दोबारा आ सकती है। दोबारा यहाँ पे कुछ लोगों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। अगर लोकल पुलिस की बात करें तो लोकल पुलिस की एफएसएल की टीम आज यहां पहुंचेगी और यहां पर उन साइंटिफिक एविडेंस को उठाएगी जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई थी। वो प्रोटेस्ट साइट जहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अलावा सेमिनार हॉल जहां पे तोड़फोड़ की जानी थी, या जिस जो इमरजेंसी ब्लॉक है जहां पे प्रोटेस्ट जो हमलावर वो घुसे थे, उन जगहों के साइंटिफिक एविडेंस जो एफएसएल की टीम यहां पे आके आज कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा सारा दिन आज कोलकाता के अंदर अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। खुद ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है आरोपी की फांसी की मांग को लेकर। उसके अलावा बीजेपी यहां पर अलग अलग प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन करेगी। यहाँ पे जगह जगह पे घेराव देखने के लिए मिलेंगे। खुद ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है वो पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल कर रही है। तो आज पूरे देश भर के अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे जांच की तो कोलकाता पुलिस की जांच तेज हुई है और अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कोलकाता पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन सचिन रावत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, कोलकाता।
तो मोहित ओम की रिपोर्ट आप देख रहे थे और उन्होंने ये बताया कि कैसे कार्रवाई की जा रही है, कैसे सीबीआई इस पूरे केस को प्रोसीड कर रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करें। एक बड़ी खबर जानिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुबह से सामान्य रूप से ओपीडी चल रही थी और अचानक हंगामा होने लगा। ओपीडी के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मरीजों ने लॉबी में हंगामा करना शुरू कर दिया। एक तरफ डॉक्टर प्रोटेस्ट पर, पॉलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्ट पर, और यहां मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली की, और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर में आपको ये जो तमाम लोग अस्पताल परिसर में दिख रहे हैं, ये मरीज हैं और ये अपनों को लेकर चिंतित हैं। बड़ी बात यह है यहां ओपीडी का कामकाज ठप हो गया है। मैं गौरव का रुख करूं, बहुत जल्दी से अभिषेक राज का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, हमारे सहयोगी जो हैं वो आरएमएल हॉस्पिटल से ही जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे रेलेवेंट ये खबर है, बाहर हमने ये सवाल भी पूछा था कि डॉक्टर्स अगर धरने पर बैठे तो मरीजों का क्या होगा। अब मरीज अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरे के पूरे डॉक्टर्स जब यहाँ होंगे तो मरीजों की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। आप पीछे देखिए, पहले तस्वीरों में दिखाता हूं मैं, सारे के सारे नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे प्रदर्शन करते हुए। एक बार इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, खबर आई है कि आरएमएल में अंदर कुछ ओपीडी में जो मरीज हैं उनके परिजन कुछ हंगामा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है। सर, हमने इमरजेंसी पे स्टाफ है और वार्डों में मिनिमम स्टाफ को रखा है ताकि हमारे प्रोटेस्ट भी चल रहे और हम समाज हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। अगर हम लोग नहीं उठाए तो कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा। तो आज से हम बहुत ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, पूरा फैकल्टी भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, नर्सेस यूनियन का भी पार्टिसिपेट इसमें है। लेकिन सर्विस तो बंद नहीं किया है, सर्विस तो हम हर डिपार्टमेंट में मिनिमम स्टाफ को हम ड्यूटी डाल रखा है। मिनिमम स्टाफ के साथ चल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ हंगामे की भी खबर आ रही है। हमने नर्सिंग का एक व्यवस्था बनाई है। नर्सिंग के अंदर हमने क्या किया कि जो ड्यूटी पे रहेंगे वो ड्यूटी पे रहेंगे। ड्यूटी के जो बाद में जो आने वाले थे वो सारे यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं। हम जब हमारी ड्यूटी आएगी तब जो ड्यूटी खत्म करके आएंगे वो प्रोटेस्ट में बैठेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है, किसी भी पेशेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी केयर के लिए किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई पेशेंट परेशान नहीं होगा नर्सिंग से। कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप समझिए कि पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरे के पूरे आरडीए, पूरे के पूरे सीनियर फैकल्टी अगर यहाँ पे होगा तो आखिर हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। अंदर आरएमएल से खबर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू अभिषेक इसका ये है कि जैसे डॉक्टर्स की सुरक्षा जरूरी है वैसे मरीजों की भी सुरक्षा जरूरी है। मैं एक बार फिर से अभिषेक आपका रुख करता हूं बहुत जल्दी से गौरव, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाई, मोहित ओम की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जानकारी दे रहे थे। तो इंसाफ और सुरक्षा को लेकर जो मांगे उसमें इंसाफ की तरफ तो कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या डॉक्टर्स इससे संतुष्ट है? और चूंकि सरकार खुद सड़कों पर उतरकर, बीजेपी खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो क्या डॉक्टर्स को उम्मीद है कि इन डॉक्टर्स की बात सरकार मान लेगी? देखिए, डॉक्टर्स इसी उम्मीद में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेडी हार्डिंग कॉलेज की एक बार मैं तस्वीर दिखा दूंगा। सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और वो लोग जो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं, वो इस वक्त जो है अपने हिस्से का जो न्याय मांगने का तरीका है, प्रदर्शन जो है वो लोग लगातार कर रहे हैं। और आप देखिए जो तस्वीर है, और थोड़ी देर में लेडी हार्डिंग कॉलेज के जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से एक प्ले भी किया जाएगा कोलकाता इंसिडेंट को लेकर, जिस तरीके से वहां पर ये पूरी घटना घटी है। और तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम सारे सवाल और कंसर्न को भी समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? महक। ये बताइए कि लोगों का कंसर्न ये भी है कि आप लोग जस्टिस भी मांग रहे हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको कैसे आप लोग साथ साथ रन कर रहे हैं, क्या तरीका है? हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं, हमने ओपीडीज बंद करी हैं। एंड द थिंग इज कि अगर अगर दिस इज नॉट अबाउट डॉक्टर्स ओनली, दिस इज अबाउट अ वुमेन। अगर एक वुमेन शी इज नॉट फीलिंग सेफ इन अ वर्क प्लेस तो क्या बेनिफिट है? लाइक इफ यू आर गोइंग फ्रॉम आवर होम्स, यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, आवर पेरेंट्स ऑल्सो फील सेफ दैट या वी आर इन द हॉस्पिटल, वी आर सेफ नाउ। सो दिस इज नॉट अबाउट डॉक्टर्स। एंड द थिंग इज नॉन मेडिकल्स, लाइक व्हेन during the initial days of the strike, nobody supported us. Only the medicals were there to support the cause. So at that time, we actually shut down the services because if there is no safety, there is no duty. बिल्कुल। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये बताइए कि
जो अभी तक पुलिस ने जांच की है या जो तरीका है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या सही दिशा में आप लोग को जाता हुआ लग रहा है या लीपापोती हो रही है इन मामले में? एक 36 घंटे की महिला डॉक्टर आपकी ड्यूटी कर रही है, आप उसे बोल रहे हो कि सुसाइड केस आपने नाम दे दिया। ये कोई अंधा है जो देख भी नहीं सकता, वो भी देख के बता सकता है। उसकी पेल्विक गर्डर टूटी हुई है, उसकी आंखों में जो उसने स्पेक्स पहन रखा था उसकी आंखों में वो ग्लास है, खून निकल रहा है और आप उसको सुसाइड बोल रहे हो। 3 घंटे उसके माता पिता बाहर खड़े हुए हैं, वो नहीं दिख रहा आपको। तो मतलब ये तो बहुत ही बदतमीजी, मतलब एक महिला डॉक्टर जो आपको आप देवी मानते हैं, हम लक्ष्मी मानते हैं अपने हिंदुस्तान में, वहां पर औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। और ऐसे प्रोफेशन में हो रहा है जहां जो प्रोफेशन में माँ बाप सोचते हैं कि बच्ची अब सेफ है, वो अपने अस्पताल में सेफ नहीं है। वहां पे एक डॉक्टर रूम तक नहीं है। आप डॉक्टर में नाइट ड्यूटी कर रही है एक महिला डॉक्टर, वहां पे डॉक्टर रूम तक नहीं है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या हो सकता है? और जांच में लीपापोती की कोशिश थी, यही वजह था कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरी जांच को जो है वो सीबीआई को भेज दिया। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं, ये बताइए कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आप लोग न्याय की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारा आंदोलन तो तब तक रहेगा जब तक कम से कम हम लोग आरजीकर के साथ है, जब तक उनको पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा। सरकार से एश्योरेंस नहीं, हमें रिटर्न चाहिए हर चीज के लिए। हर चीज का मतलब सरकार की ओर से फुल प्रूफ स्टेप्स उठते हुए दिखने चाहिए और उसके बाद शायद डॉक्टर्स जो है अपनी हड़ताल खत्म करें। बहुत जल्दी से हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, यहाँ पर दिल्ली में जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा मन बना चुके हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे। वहां डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और ये कब तक चलता रहेगा, ये हड़ताल का सिलसिला, ये प्रदर्शन का सिलसिला? बिल्कुल, देखिए सीधे इन्हीं डॉक्टरों से हम बात करेंगे कि आखिरकार कब तक इस तरीके से ये बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार से बातचीत भी हो रही है लेकिन कोई जवाब जो है अब तक निकल कर आया नहीं है। तो कब तक इस तरीके से आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक कोई प्रॉपर एक्शन ना ली जाए उस केस के। ऐसे में जो पेशेंट आ रहे हैं अस्पताल में, उनका इलाज कैसे हो पाएगा? इमरजेंसी सर्विसेज चालू है। इमरजेंसी चालू रखी है यहाँ पर, सिर्फ ओपीडी और वार्ड्स को बंद किया गया है आप लोगों की तरफ से आज? हाँ, आज बंद किया हुआ है, इमरजेंसी स्टार्ट है। लगता है सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार की जो पार्टी है वो खुद सड़कों पर उतरी हुई है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो बोल रही है कि न्याय मिलना चाहिए। ऐसे अभी तो यहाँ पे बैठे हैं, सबके न्याय मिले इसके लिए, और जल्द से जल्द इसका चुकादा है ये हम मांग चाहते हैं इसके लिए। न्याय की उम्मीद है सरकार से? हाँ है, सरकार से है, इस बार तो है ही, क्योंकि वैसे भी ये बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है और ऐसे सरकार चुप नहीं बैठ सकती इस बाबत पे। यहाँ की अगर हम बात करें तो गुजरात महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कहा जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है? रेपिस्ट तो वैसे भी घूमते ही इधर, तो अब क्या ही बोले। और ऐसा कानून होना चाहिए हितेन जिससे डर हो इन रेपिस्ट में और इस तरह की घटनाएं रुके, ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि पूरा समाज सुरक्षित हो। इस बात के लिए यह जो आवाज उठ रही है ये बुलंदी के साथ उठनी चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे भी आपके जरिए एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है।